आगरा से बड़ी खबर ये है कि आगरा में रेलवे अधिकारियों की सह पर रेलवे की कैंटीन पर अवैध रूप से कब्जा हो गया है। वर्ष 2023-24 और 24-25 के लिए आवंटित हुई थी आगरा फोर्ट के प्लेटफार्म नंबर 1 पर रेलवे की खान पान की स्टॉल। कंपनी के मैनेजर ने रेलवे अधिकारियों को पत्र लिखकर के कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। कंपनी के मैनेजर का आरोप है कि रेलवे अधिकारी उसकी नहीं सुन रहे हैं। मेरा नाम राजवान सिंह है। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पे हमारा RR है, जिसपे अवैध रूप से 4 महीने से करीब कब्जा था। 1-2 महीने ठीक चलाया, उसके बाद 2 महीने हो गए हमको घूमते घूमते। हम बार बार अधिकारियों को लेटर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, आवेदन दे रहा है कि हमारा खाली। उसमें अवैध बच्चे रह रहे हैं, अवैध लेडीजें रह रही हैं। वहाँ जाते हैं तो वो लोग हमको झूठा केस फंसाने की धमकी देती है। ये यहीं का है, एक क्रिमिनल है, मनोज कुमार गुप्ता है, उसकी पत्नी वाइफ सोनी गुप्ता है, कुछ महिलाएं हैं तो जो जबरदस्ती कब्जा किए हुए। हम बार बार कल हमने अपना रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए आवेदन दिया RPF से। RPF ने आके सील लगा दी और वो लोग दोपहर में आके जबरदस्ती तोड़ के फिर घुस गए, जिसका मेरे पास वीडियो साथ सब कुछ है। मैं वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये चीज बता चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं 10 दिन से भटक रहा हूँ। अगर आपके नाम लाइसेंस है और उस तरह की कार्रवाई अगर इस तरह की घटना होती है तो जवाबदेही किसकी है? इसकी मेरी कोई जवाबदारी नहीं है सर। अब मेरी कोई जवाबदारी, मैं लेटर लिख लिख के परेशान हो गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आगरा में रेलवे की सह पर दबंगों ने रेलवे के भोजनालय पर कब्जा कर लिया है। मामला आगरा के आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन का बताया गया है, जहां पर वर्ष 2023-24 और 24-25 के लिए रेलवे की खान पान विभाग द्वारा सांब शिवा इंटरप्राइजेस नामक कंपनी को आगरा फोर्ट के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खान पान की कैंटीन आवंटित की, जिसे चलाने के लिए कंपनी की ओर से सितंबर 2024 में आगरा के नाव की सराय का रहने वाले मनोज कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति को बतौर कैशियर रखा गया था। लेकिन मनोज कुमार गुप्ता ने कुछ ही दिन बाद कंपनी के लेन देन में हेराफेरी करना शुरू कर दिया, जिस पर कंपनी के द्वारा मनोज कुमार गुप्ता को कंपनी की कार से हटा दिया। लेकिन कंपनी द्वारा उसे हटाए जाने से वह आक्रोशित हो गया और उसने कंपनी के कैंटीन पर ही कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, रेलवे द्वारा कंपनी को आवंटित कैंटीन की आड़ में अवैध वेंडर लगा करके प्लेटफार्म और गाड़ियों पर सड़ा गला खाना बिकवाने लगा, जिससे एक तरफ कंपनी की छवि खराब हो रही और तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे के यात्रियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने लगा। कंपनी के मैनेजर के द्वारा रेलवे पुलिस और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को एक पत्र भेज करके दबंग मनोज कुमार गुप्ता द्वारा रेलवे की द्वारा आवंटित कैंटीन पर कब्जे को मुक्त कराए जाने का पत्र किया। कंपनी के मैनेजर का आरोप है कि उनके द्वारा कई पत्र रेलवे के अधिकारियों को दिए गए, लेकिन रेलवे के अधिकारी उनके पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रेलवे के द्वारा उनकी कंपनी को खान पान की यह समस्या ये है कि कुछ दिन पहले यहाँ हमने एक मैनेजर के तौर पे रिंकू सिंह को रखा था और वो भाग गया। वो दूसरे आदमी को लाके खड़ा कर दिया वहाँ पे। और हमारा जो रेलवे का लाइसेंस फीस थी वो पहले 1-2 महीने जमा किया उसने, उसके बाद में उसने पैसा देना बंद कर दिया। हमने जब ऐतराज मैनेजर को भेजा यहाँ तो गुंडागर्दी दादागिरी करने लगा और खाली करने को भी मना कर दिया। न तो हमारा कोई रेलवे लाइसेंस फीस हमारे को, न तो फीस का पैसा दे रहा है वो, ना हमारा जो सेल हो रहा है फ्री में 2 दुकान 1 भोजनालय चला रहा है। 2 महीने हो गए। हमने वरिष्ठ अधिकारियों सभी को सूचना दी है, पत्राचार के माध्यम से दी है, ऑफिस में जा के दी है। कल मैंने RPF को जाके हमने खुद ये देखे। हमारा देखो ये भोजनालय यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित ये काम है। कल के दिन कोई वारदात हो जाए, ये हो जाए, हमने RPF को मेमो दिए, भाई हमारा रेस्टोरेंट बंद ही कर दो तब तक। तो RPF ने आके सुबह उसमें ताला लगा दिया। नहीं, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो ताला टूटा मिलता है और फिर से चालू मिलता है। जबकि हम जो है ना लेटर से, पत्राचार के माध्यम से हम जो है ना सारे वरिष्ठ अधिकारियों को लिख के दे चुके हैं। न तो आज दिन तक हमारी 10 दिन से कोई सुनवाई हो रही है और हम ऐसे ही घूम रहे हैं। हमारे नाम से लाइसेंस है, लाइसेंस ही बाहर है और उसके पास कुछ भी, उसमें छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं, पेट्रोल भर के रखे हुए हैं उसमें। क्या चाहते हैं? हमको न्याय मिले, हमारी यूनिट हमको वापस मिले। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पर कब्जा कराने वाले अधिकारी हैं? तो क्रिमिनल है वो, तो जो जिसने कब्जा कर रखा है उसके ऊपर तो पहले से मुकदमे दर्ज हैं यहाँ, उससे पूरा प्रशासन डर रहा है।
ये छाता थाने में मकान, वहाँ भी मकान कब्जा करके रखा उसने। उसका आपको क्या लगता है रेलवे के अधिकारियों का इसको रेलवे के अधिकारियों का संरक्षण तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन रेलवे मदद नहीं कर रही, हमारी कोई भी मदद नहीं कर रही, सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं। आपका टेंडर कब हुआ? हमारा टेंडर हुआ था सर 2023 में नवंबर में है, कितने रुपए का? 49 लाख समथिंग था विदाउट जीएसटी, जिसकी हम बराबर फीस भर रहे हैं। फीस भरने के बावजूद हम लोग चला नहीं रहे हैं उसको। उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो सब फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं। कंपनी की तरफ से ना IRCTC की तरफ से कोई उनके पास अथॉरिटी नहीं है, कोई लेटर नहीं है। वो फ्री में पूरे प्लेटफॉर्म पे 200 वेंडर चला रहा है, अनऑथराइज, टोटल किसी के पास कोई कार्ड नहीं। हमने सर DRM साहब आगरा, सीनियर DCM और CSC, SP रेल, IRCTC सबको अवगत करा दिया। आज से नहीं 10 दिन से लगातार करा रहे हैं। और हमने हद करके कल हमने डायरेक्ट लेटर लिख दिया IRCTC स्टेशन मैनेजर को कि हमारी यूनिट बंद कर दो भाई, हमारा जो पैसा लगा है वापस दे दो। नहीं, हमको पैसा भी नहीं चाहिए, हमारी यूनिट बंद कर दो, ताकि कल के दिन हम कोई वहाँ वारदात हो जाए तो हमारे नाम ना आए। हमने यूनिट बंद करने का लेटर दे रखा है। कैंटीन आवंटित की है। यदि उसके खान पान के द्वारा किसी यात्री के साथ कोई अनहोनी हो गई तो उसकी जवाबदेही उनकी कंपनी की होगी, जबकि कंपनी को आवंटित रेलवे की कैंटीन पर उपरोक्त दबंग के द्वारा कब्जा कर लिया है। उसने रेलवे अधिकारियों से दबंग मनोज कुमार गुप्ता से रेलवे की कैंटीन को खाली कराने की मांग की है।